नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एरीज अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 30 ऑफ जून की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, बट ये रीडिंग सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एरीज। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी एरीज। मेष राशि, एक हीलिंग वाला फेजेस दिख रहा है एरीज आपके लिए। कुछ तो है जो चीजें क्लियर होंगी आपकी सब कॉन्शियस माइंड्स में। कुछ चीजें एज अ कपल के रूप में दिख रहा है, फ्लो होता हुआ दिख रहा है। बहुत चीजें रिश्ते में हो सकता है कि क्लियर हो, जो पहले आप नहीं समझ पा रहे थे अब आपको समझ में आने लगी, वो चीजें दिख रही हैं। कई सारे इश्यूज हैं, कई सारी ऐसे पहलूज हैं जो आपको फेस करना पड़ेगा। कुछ लोग थोड़ा सा देखो, पार्टी पॉलिटिक्स करियर वाइज हो सकता है। कुछ लोगों की आभाव आपको समझ में आ सकती है। आर्ग्यूमेंट से बचें, जबरदस्ती के किसी के लफड़े में ना पड़े, एज अ गाइडेंस कहूंगी। बाहरी कुछ चीजें आपको ट्रिगर कर सकती है रिलेशनशिप पे। नेक्स्ट लेवल इन रोमांस, बट वेटिंग कि पर्सन के आव भाव को देखोगे आप। मुझे बहुत ही मैच्योर दिख रहे हो, सेंसिटिव दिख रहे हो, सेंटिमेंटल दिख रहे हो, बहुत ज्यादा दिख रहे हो आप। बैलेंस रहोगे अपने आप में, कोई आपको झुकाए ये नहीं होगा, है ना। समझोगे सब कुछ फिर एक्ट करोगे, ये नहीं कि सोचा एंड रिएक्ट कर दिया, नहीं, सोच समझ के। आई थिंक जो भी करोगे आपका करेक्ट दिख रहा है, बट लोग आपके साथ में कुछ चीजें पॉइंट आउट करा सकते हैं या ट्रिगर करा सकते हैं। पेशेंस मेंटेन करने की जरूरत है। घर परिवार के डिवोटेड रहोगे। फाइनेंशियली भी अगर कहूँ तो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में हो सकता है कि आपका माइंड ऑफ ऑन हो, तो थोड़ा टाइम वक्त लेके करें। तो देखो, ये जो वक्त है ना, थोड़ा समझदारी से हैंडल करने का है, या पेशेंस रखने की जरूरत है, या प्लान्स करो बट एक्शन स्लो वे में। अगर आपका माइंड कुछ कभी ऑफ कभी ऑन कुछ चीजों को लेके पहलू को समझने के लिए कर रहा है, तो पहले समझ लो बातों को अच्छे से, फिर आप करना। चाहे जैसा भी रीजन हो। कुछ लोग डेटिंग रिलेशनशिप में होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल कमिटेड होते हैं, मैरिज फेजेस में होते हैं। तो पहले समझो तब एक्ट करो। यूनिवर्स एज अ गाइडेंस के रूप में एरीज आपके लिए कहना चाहते हैं कि कुछ इश्यूज, कुछ पहलू आपको क्लियर दिखेंगे, बट स्टिल सही ढंग से समझने की जरूरत रहेगी आपकी। कुछ शुरुआती चीजें उलझ सकती हैं आपके साथ में, या कुछ लोग मिसबिहेव कर सकते हैं, संभल कर। आर्ग्यूमेंट से दूर रहे, बुरी संगति से दूर रहे। कोई एडिक्शंस वगैरह करते हो तो कहाँ कंट्रोल करोगे, किस तरह से वो आपको मैनेज करना होगा। नो बडी विल हेल्प यू, आप ही हो जो अपना हेल्प कर सकते हो अपने तरीके से, है ना। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये थोड़े से हाइपर, कुछ ऐसी एलिगेशंस भी लगा सकते हैं, किसी की बातों में आपके पर्सन ज्यादा आ सकते हैं। फाइनेंशियल चीजें इनको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी, मनी माइंडेड ज्यादा रहेंगे। बाहरी लोगों को ज्यादा हेल्प करेंगे, जहां हेल्प करनी चाहिए आपको उस तरह से समझते हुए थोड़े कम दिख रहे हैं। पॉइंट आउट कुछ चीजों को कराते हुए दिख रहे हैं। एंड तभी मैं कहूँगी आप थोड़ा शांत भाव से रहो। किसी का प्रभाव आपके रिश्ते पे हो सकता है ना, जो इंसान कुछ गलत होते हैं, कुछ लोग टॉक्सिक होते हैं, तो आपके पर्सन थोड़े से टॉक्सिक पीपल से जुड़े हुए दिख रहे हैं। बट कहूँगी नेक्स्ट लेवल इन रोमांस या फिजिकल अट्रैक्शन अगर कहूँ तो आपके लिए आपके पर्सन रखेंगे जरूर। बट इंटेंशन थोड़ी सी मुझे वीक दिख रही है, या रॉन्ग वे में कह सकते हैं वो चीजें। या आपसे कुछ चीजों का डिमांड भी इनका हो सकता है कि आप फुलफिल करो, चाहे आप जहां से भी करो उस तरह की चीजें। थोड़े से एग्रेसिव दिख रहे हैं या मैनिपुलेटिव दिख रहे हैं। कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस से अगर मेल है तो उनसे डेट करेंगी। फीमेल कहूंगी कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो से अगर है तो उनसे डेट करते हुए दिख रहे हैं। एल्डर की वाइब्रेशन या लगभग सिमिलर एज की ज्यादा हाई दिख रही है। चलिए देखते हैं अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे जुड़े हुए। मतलब एक्शन इनका क्या रहेगा, अगला कदम कुछ रहेगा क्या, सॉरी, अगला कदम कुछ स्टेप ऑफ एक्शन रहेगा।
नहीं, इनका एक्शंस देखो, कोई भी बाहरी समस्या है, कुछ चीज़ें तो एक्शंस में भी इनका थोड़ा-सा दिख रहा है कि टॉक्सिकपना या अपनी चीज़ें हुक एंड क्रुक वो चीज़ें थोड़ा दिख रहा है। ये जुड़ाव में भी उस तरह से दिख रहे हैं, किस तरह से जुड़े हुए अगर रहेंगे ना तो कहूँगी थोड़ी-सी टॉक्सिसिटी हो सकती है, ओवरथिंकिंग या घर परिवार को सुने या किसी अदर पर्सन को ज़्यादा वैल्यू दे, उस तरह के एक्शन, उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि थोड़े-से ये करें। जुड़ाव उनका उसी तरह से दिख रहा है आपकी तरफ में, तो थोड़ा-सा ये वक़्त थोड़ा-सा भारी अगर रहता भी है, तो आप अपने आप में शांत रखें एंड वक़्त पे कुछ चीज़ों को छोड़ दें। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस या 12 के 12 राशियों में से अगर मेल है तो उनसे हिट करते हुए दिख रहे हैं एनर्जीज। फीमेल अगर कहूंगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस में से अगर है तो उनसे हिट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। आप थोड़ा सा लॉस्ट हो सकते हो कि भाई मैं इतना सोच रहा हूँ, वो चीज़ें, वो प्यार, वो चीज़ें जो होनी चाहिए, उस तरह से कम्युनिकेशन, जो कमिटमेंट, ये फोर्सफुली कुछ चीज़ें कमिट करा सकते हैं, लेकिन आपकी हर बात को मानेंगे वैसा नहीं है। यहाँ आप किसी और पर्सन को ज़्यादा वैल्यू देंगे, तो किसी की थोड़ी सी आपके रिश्ते पे टॉक्सिक प्रभाव हो सकता है, तो ज़्यादा सोचे ना, वक्त है, बीत जाएगा, है ना। वो चीज़ें मैं कहूँगी आपको पेशेंटली कुछ चीज़ों को डील करना होगा एज अ गाइडेंस। चलिए देखते हैं क्या है अब सिंगल्स के लिए। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा, यूनिवर्स पूछे बताएं, यूनिवर्स पूछे बताएं। फर्स्ट कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो। दूसरा कहूंगी लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से पर्सन कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर भी कह सकती हूँ कनेक्ट हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए फ्रेश लव भी कनेक्ट हो सकते हैं, बट थोड़ा सा डिस्टर्ब पर्सन की एनर्जीज कहूँगी इस राशियों से आ रही है, मतलब लाइफ में बहुत ही अप एंड डाउन फेस कर चुके हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़ाव रहेगा। दोनों में ही अगर कहूँ, एक में तो क्या ही मैं कहूँ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन अगर जुड़ते हैं तो घर परिवार ना करने नहीं देंगे, एंड किसी न किसी वजह से, लोगों की वजह से यहाँ पे प्रेशर्स मैरिज फेजेस दिख रहा है कि डेट करोगे एंड मैरिज की फेजेस क्रिएट हो जाएंगे। दूसरा अगर कहूँ तो डेटिंग रिलेशनशिप में ये पर्सन अपने आप में रहना चाहेंगे। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से मेल की ही वाइब्रेशंस मुझे ज़्यादा हाई दिख रही हैं, तो डेटिंग अच्छा दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज ए सिंगल, आपकी एनर्जीज। आपको भी बहुत ज़्यादा इल्यूशंस हैं। खामखा की चीज़ों को सोच के टेंस कर रहे हो, मेरा नहीं हो रहा है, रिश्ता आ रहा है, जा रहा है, भरोसा नहीं हो पा रहा है, तो आई थिंक वो वाली एनर्जीज़ में आप हो। इल्यूशंस बहुत ज़्यादा है एंड थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी भी आपकी एनर्जीज़ में दिख रही है, जो भी मुझे सिंगल्स एज़ अ व्यू कर रहे हो। एंग्ज़ायटी में हो, परेशान हो, कब तक में आएगा, मेरे लिए कोई अच्छा नहीं है, या किसी एक डेटिंग में आप रह चुके हो, एक रिश्ते में, अभी आप सिंगल हैं, तो पास्ट को भी भूल नहीं पाए हो, अब किसी पे भरोसा नहीं होता है, तो आई थिंक यू नीड अ गाइडेंस। अपनी ऑरा क्लीन करें, मेडिटेशंस करें, गाइडेंस लें, चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, है ना? बुरा ज़्यादा ना सोचें, बेवजह की कुछ भी चीज़ें सोचकर अपने माइंड को टेंस ना करें। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, साइड को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।